हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। राम सोल्ड ए मोटरसाइकिल फॉर ₹70,000 एट 25% प्रॉफिट। फॉर व्हाट प्राइस शुड ही सेल एन मोटरसाइकिल टू गेन 30% प्रॉफिट। यानी कहने का सेंस ये है कि जो राम है उसने एक मोटरसाइकिल को कितने में बेचा है, आपका 70,000 में, और उस वहाँ से वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 25% प्रॉफिट। तो अगर उसे 30% प्रॉफिट कमाना है तो कितना, यानी कि कितने में मोटरसाइकिल बेचेगा। और ये रहे आपके ऑप्शन। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा आपको पता है कि जो प्रॉफिट परसेंट होता है, यानी कि जो प्रॉफिट परसेंट होता है किसके इक्वल होता है, HP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। तो यानी कि हम जो CP है इसी को बेस वैल्यू मान के चलते हैं। तो अगर एक टाइम के लिए हम आपके CP को कितना लेट कर लें, 100 लेट कर लें, तो फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग, यानी कि जैसा कि यहाँ पे बोला है कि वो 70,000 का बेच रहा है और कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहा है, 25%। तो CP पे अगर 25% प्रॉफिट हम कमाएं, यानी कि अगर CP पे हम कितना आपका 25% प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा दोस्तों। यानी कि अगर हम बोले कि जो आपका CP है कितना हो रहा है दोस्तों, CP आपका 100 हो रहा है, और जो आपका SP है 125, यानी कि हम कितना प्रॉफिट यहाँ पे कमा रहे हैं, आपका 25%। यानी कि इस फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग हमारा जो आपका CP और SP का रेशियो है 100 और 125 आएगा। तो जो आपका यहाँ से 125 है, यानी 125%, जो आपका 125% है किसके इक्वल है दोस्तों, आपका 70,000 के इक्वल। क्योंकि यहाँ पे हम 25% प्रॉफिट, जो आपका राम है यहाँ पे क्या कर रहा है, 25% प्रॉफिट अर्न करना है इस मोटरसाइकिल बेच के। तो यहाँ से अगर 1% की वैल्यू निकाले दोस्तों, 1% की वैल्यू, तो कितनी हो जाएगी, यानी कि 70,000, 70,000 अपन 125। और दूसरा केस क्या बोला है, हमें क्या फाइंड करना है, अगर उसे 30% प्रॉफिट, यानी कि अगर 30% प्रॉफिट अर्न करना है तो वो मोटरसाइकिल को किस रेट से बेचेगा। तो जैसा आपको पता है कि जो प्रॉफिट होता है हम CP को बेस निकाल के निकालते हैं। तो देखिए अगर इस केस में भी अगर हम CP को 100 लें और क्या बोल रहा है आपका 30% प्रॉफिट ऐड करना है, यानी कि अगर हम 100 पे 30% प्रॉफिट ऐड करें, 30% प्रॉफिट ऐड करें तो कितना हो जाएगा, आपका 130 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से आपका 100, अगर 1% की वैल्यू 70,000 अपन 125 है, तो आपकी 130 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, आपका 130 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए अगर यहाँ पे भी 130 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका कितना आंसर आएगा। तो अगर इसे हम काटें तो 5 2 जा 10, 5 5 जा, अगर इसको डायरेक्ट हम 25 से काटें तो 25 5 125, और इसको देखें दोस्तों तो 25 दूनी 50, और यहाँ से कितना बचा 20, और 25 8 200, और डबल जीरो यहाँ से, यानी कि 2800 इंटू 130 अपन 5। तो अगर इसको भी हम कैंसिल कर लें यहाँ से तो 26 आ जाएगा, और हमारा क्या आएगा यहाँ पे आपका 2800 गुणे 26। तो अगर दोस्तों अगर आप चाहें तो यहाँ से यूनिट डिजिट से इजिली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर देखिए यहाँ पे जो आपका 2800 में है, 2800 में लास्ट में क्या आ रहा है, आपका 2 जीरो आ रहा है, और उसके बाद जीरो कहीं नहीं आ रहा है। तो देखिए अगर 8 और 6, यानी कि 8 और 6 को हम पहले मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 8 6 आपका 48 आता है, यानी कि 48 आता है। तो 48 में जो आपका यूनिट डिजिट होता है, यानी 48 में जो आपका यूनिट डिजिट होता है 8 आता है। देखिए अगर हम ऑप्शन में चेक करें तो आपका एक ही ऑप्शन है जिसमें आपका क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, उसके बाद 2 जीरो आ रहा है। यहाँ पे देखिए 2800 में यहाँ पे आपका 2 जीरो आ रहा है, और अगर हम इसके दोनों के लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट 26 का 6 और 2800 का जो आपका 8 है इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, आपका 48 आ रहा है। यानी कि जो हमारा ऑप्शन है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर ना हो तो आप इससे अगर मल्टीप्लाई भी करके चेक करें तो यही आंसर आएगा। देखिए जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 6 के 43 16, और यहाँ से देखिए तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा 56। तो आइए देखते हैं इसको, 8 6 6 12 और 7, यानी कि 72,800, यानी कि 72,800 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल बने रहिए। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।